तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो मैंने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। जो लंबे लंबे व्लॉग्स होते हैं वो शॉर्ट्स वीडियो में तो रेगुलर बेसिस पे डाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं व्लॉग भी डाल रहा हूँ, व्लॉग भी डालूँगा मतलब। और ये मेरा काफ़ी टाइम बाद पहला व्लॉग है। तो आई होप आप इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारे इसको लोग देखें। तो आज मैं करने वाला हूँ, आज बन रहा है अचार। मैं अभी फ़ोन रखता हूँ पहले। हाँ, तो आज बन रहा है अचार। अचार इन द सेंस क्योंकि मुझे बहुत सारे ऑर्डर हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अचार में कितना मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है और कितनी मेहनत होती है, बट एंड रिजल्ट आता है एकदम फर्स्ट क्लास। तो आप बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, मैं आपको दिखाता रहूँगा क्या क्या प्रोसेस है, कैसा है, क्या करना है और क्या क्या चीज़ें मैं करता हूँ अचार बनाने के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास है मिर्ची। मैं सब्जी मंडी से इतनी सारी मिर्ची लेके आया था। ये है आपकी कम से कम 4 किलो मिर्ची है ये। तो अब इसको हम कटिंग करेंगे। इस मिर्ची को हम काटेंगे ऐसे, जैसे ग्रीन चिली है ना, तो इसे हम काटेंगे 2 हिस्सों में, ऐसे ऐसे पूरा अलग। तो ये 2 मिर्ची होगी और इसे डालेंगे इस पतीले में। यहाँ पे पतीला रखा है, ये मेरा अचार वाला पतीला है। इसमें काट काट के डालूंगा और इसी में अचार बनाऊंगा। तो अब इस मिर्ची को काटते हैं। अब क्योंकि इसमें 4 किलो मिर्ची है तो इसमें लगने वाला है कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे मिर्ची काटने में। लेकिन जो लास्ट में रिज़ल्ट आएगा ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी रिज़ल्ट होगा, क्योंकि अचार बनता है इतना टेस्टी है। तो अगर किसी ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया अचार का, वो अचार का ऑर्डर कर सकते हैं। इसी पे आप कमेंट कर लेगा कितना आपको किलो अचार चाहिए। मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए केजी है अचार और मेरे पास कौन कौन सा अवेलेबल है। अभी तो मैं आज बनाऊंगा मिर्ची का और अदरक और लहसुन का अचार बनाऊंगा। आपको कोई सा भी अचार चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में, इस ब्लॉग के कमेंट में लिख सकते हैं कितना अचार चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ देहरादून में दे पाऊँगा, देहरादून से बाहर नहीं दे पाऊँगा अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि बहुत जल्दी मैं इस अचार की ब्रांडिंग करने वाला हूँ। अचार के जो ब्रांड है उसको हम कर देंगे रजिस्टर। फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कहीं से भी आपको मंगाना हो। आप अमेज़ोन से मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, बट एक बार ब्रांडिंग हो जाए। बट ब्रांडिंग के लिए अभी थोड़ा टाइम है, एकदम से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आजकल शादी के में इतना व्यस्त हो रखे हैं ना। शादी की शॉपिंग अभी तक नहीं की, शॉपिंग शायद अभी तक शॉपिंग नहीं की। शादी की शॉपिंग बहुत जल्दी करनी है। और बाकी अभी तो मेन फोकस है अर्निंग मनी। अभी पैसा कमा लो खूब सारा। तो इसलिए ये मेरा एक साइड बिजनेस है। मेरा मेन तो कैफ़े है, चूल्हा कैफ़े है, उससे मेरी अर्निंग होती है। बाकी क्योंकि अब मेरे जो कस्टमर बने हुए ना अचार के, उनको मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऑर्डर मुझे देते हैं तो मैं उनको कैसे मना करूँ, क्योंकि मेरे कब से हैं। मेरे ख्याल से मैंने अपना अचार का बिज़नेस स्टार्ट किया था जब मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी। तो उसके बाद मुझे लगा मैं घर में ऐसे खाली तो नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करना है। फिर मुझे याद आया, एक बार मैंने ना अपने लिए मिर्ची का अचार बना रखा था घर में खाने के लिए। तो फिर एक दिन मैंने वो मोनिका को दिया। तो मोनिका अपने ऑफ़िस ले गई और वहाँ पे ऑफ़िस में उसने और लोगों को अचार खिलाया, तो उनको बहुत टेस्टी लगा। तो उन्होंने बोला क्या वो हमारे लिए अचार बना सकता है? तो मोनिका ने बोला हाँ बना देगा। फिर उसने मुझसे पूछा यार मुझे ना अचार के ऑर्डर क्या तुम बना सकते हो? मैंने कहा ठीक है बना दूंगा। तो उससे मुझे आइडिया आया, चलो अभी मैं घर में बैठा हूँ, घर में अर्निंग करने का एक यही तरीका है कि अगर आपके पास कुछ मतलब छोटा मोटा भी हुनर है, तो मेरे अंदर कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब वो बनाते हैं, अचार बनाते हैं और अचार को ही सेल आउट करते हैं। तो इसलिए मैंने अचार बनाया और आप बिलीव नहीं करोगे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला मुझे, इतना सब कुछ मिला कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे मेन ये होता ना कि जब कोई सामने से कोई ऐसे बोले ना यार वो बहुत टेस्टी हो रहा था, वो अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब मेरे लिए मनी इतना वो नहीं करता है, मतलब मेरे लिए पैसा कुछ किसी चीज़ से ऊपर नहीं है। पैसा भी है एक टाइम, मतलब एक हद तक पैसा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे एप्रिसिएशन चाहिए। अगर कोई सामने से मुझे एप्रिशिएट करे ना कि ये आपने बहुत अच्छा बनाया और बहुत टेस्टी हो रहा है और बहुत अच्छा लगा, हमें और चाहिए, तो वो खुशी जो होती है ना वो 7वें लेवल पे होती है। तो इसलिए मैं एप्रिसिएशन का भूखा हूँ, तो इसलिए मुझे अप्रिशिएट करते रहो। तो फिर यही कहानी थी, तो इसलिए मैंने अपना अचार का बिज़नेस शुरू किया और अब कंटिन्यूस है। लेकिन अब क्या होता है ना, मुझे ऑर्डर बहुत सारे आते हैं, मैं बना नहीं पाता हूँ। अब क्या करूँ, क्योंकि कैफ़े में भी मैं अकेला ही हूँ और इतना सब कुछ काम धाम अकेले ही करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं अचार बनाता हूँ। और अभी मुझे अचार का ऑर्डर आ रखा है, तो मोनिका ने भी बोला कि काफ़ी टाइम से अचार का ऑर्डर है, तुम दे रही क्यों नहीं हो?
तो और जो कस्टमर है ना मेरे, जो मुझसे अचार मंगाते हैं, वो भी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं ना। मतलब एक बार तो क्या हुआ था, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था अचार का और मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, मेरे ख्याल से 1 महीने से ऊपर हो गया था, मैंने अचार बनाया नहीं। फिर भी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब भी बने हमें दे देना। तो इतने अच्छे कस्टमर कहाँ मिलते हैं। कस्टमर तो कैसे कैसे होते हैं ना, कुछ कुछ अग्रेसिव होते हैं, कुछ कुछ ये होते हैं क्यों नहीं मिला हमें, हमने प्रीपेड पेमेंट कर रखी है, अभी तक क्यों नहीं आया हमारा ऑर्डर। लेकिन जो मेरे कस्टमर हैं वो बहुत बढ़िया है और मुझे ऐसे ही कस्टमर चाहिए और ऐसे ही कस्टमर का मुझे सपोर्ट चाहिए। बाकी एक बार अगर ये मतलब सब ब्रांडिंग वगैरह हो जाएगी ना, तो मैं किसी को हायर कर लूँगा जो मेरी ना कटिंग वटिंग का सारी कुछ कर दे और मुझे एक हेल्प हो जाए। फिर वो मुझे ऐसा लगता है ना कि वो अभी शादी के बाद ही हो पाएगा, शादी से पहले तो नहीं होएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मोनिका मेरी हेल्प करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक ये होगा ना कि फिर एक ये हो जाएगा कि अभी तो भाग दौड़ है इतनी, फिर क्या होगा, एक स्टेबल हो जाएगा, मतलब लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में। फिर हम कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं कि हाँ हम कैसे और कुछ करें जिससे इस बिज़नेस को हम ग्रो कर सकें। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने आइडियाज़, वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब बातों बातों में ही अभी मिर्ची कितनी कटी मैं दिखाता हूँ आपको। तो बातों ही बातों में इतनी मिर्ची कट गई है और लेकिन अभी तो काफ़ी ज़्यादा मिर्ची है और टाइम लगेगा अभी तो टाइम लगेगा टाइम। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है, 1 बज चुके हैं, मैंने 12 बजे मिर्ची काटना शुरू करा था और 1 बज चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी कितनी मिर्ची कटी हुई है। तो ये कटी है कुछ इस मतलब आधी मिर्ची कट चुकी है। अब मेरे घर से 2-2.5 किलो मिर्ची बची हुई है और इतनी मिर्ची तो कटी गई है, ऑलमोस्ट पतीला भर चुका है फुल। तो मेहनत तो बहुत है इन सब चीज़ों में, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहोगे तो सक्सेसफुल भी हो जाओगे एक न एक दिन। और अभी तो इसके बाद अदरक भी काटना है। बहुत काम है और 1 बज गया। अभी मुझे बैंक भी जाना है और मैं बैंक भी नहीं गया हूँ, मुझे बैंक में काम है। मेरा एटीएम पता नहीं कहीं खो गया था, फिर मैंने वो एटीएम ब्लॉक करवाया और नया एटीएम के लिए मैंने वहाँ पे फॉर्म भरा था बैंक में जाके, एसबीआई बैंक में जाके, जो कि गुजरावाली में है। और फिर मुझे 1 हफ़्ते बाद क्या कॉल आता है कि आपका जो एटीएम है वो डिलीवर हो गया आपके एड्रेस में, जबकि मुझे तो कोई एड्रेस ही नहीं, मतलब मेरे एड्रेस में तो कोई एटीएम ही नहीं आया। तो तब से 3 दिन हो गए मैं बैंक नहीं गया, लेकिन आज मैंने सोचा था कि मैं बैंक जाऊँगा। और आपको तो पता ही है कि प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बोला है, आप जब भी आपका दिन ख़त्म होता है, आप सोने जाते हो, सोने जाने से पहले आप 2 काम सोच के सो कि ये मैं कल करूँगा ही करूँगा, तभी आपके काम होंगे। इसलिए मैंने 2 काम सोचे थे। एक तो मैंने सोचा था कि मैं हरी मिर्ची काटूँगा, अदरक काटूँगा, और दूसरा काम ये था कि मैं अपना बैंक का काम करूँगा, क्योंकि मुझे एटीएम चाहिए भाई, क्योंकि मेरा एटीएम आया नहीं और पता नहीं कहाँ डिलीवर हो गया। बाकी मेरा एक भाई भी है जो एसबीआई बैंक में है, मैं उससे भी कॉल करके पूछ सकता हूँ। तो पहले मैं उसी को कॉल लगाता हूँ, फिर पूछता हूँ, क्या पता वो अपने सिस्टम में जाके देख ले। तो ऑलमोस्ट मिर्ची ख़त्म होने वाली है, इतना पतीला भर गया फुल एकदम। और अभी ये बचा हुआ है, थोड़ी सी बची हुई है, मुझे लग रहा है कि 1 किलो बची होगी। 3 किलो मिर्ची मैंने काट दी है, 1 किलो बची हुई है। अब जितनी इसमें आएगी पतीले में उतना मैं काट दूँगा, जितनी नहीं आएगी उसको रख दूँगा, उसका किसी और काट के किसी और पतले में बना दूँगा मिर्ची। और टाइम दिखाता हूँ मैं आपको, देखो 2:30 बज चुके हैं, इतना टाइम लगता है मिर्ची काटने में। और अभी तक मैंने ना अपने लिए खाना बनाया ना मैंने कुछ बनाया, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं मिर्ची काट रहा हूँ, तब से मिर्ची काटने में लगा हुआ हूँ और सोचता रहता हूँ कि क्या करूँ अब क्या करूँ अब क्या करूँ। और आज कैफ़े रहेगा बंद, क्योंकि आज मैंने कैफ़े नहीं खोला है, शाम को भी बंद रहेगा, क्योंकि अभी मुझे मिर्ची काटने के बाद इसका अचार बनाना है और आज ही ये सारा काम कंप्लीट करना है। और बैंक तो मैं जा नहीं पाया, अब बैंक सेकंड हाफ में जाता हूँ, अभी देखता हूँ थोड़ा टाइम निकाल के ना, जब तक तो मिर्ची कट जाएगी। तो 4 बजे मैं बैंक जाता हूँ, पता नहीं 4 बजे काम होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। अगर बैंक नहीं जा पाया तो फिर कल टाइम निकाल के जाऊँगा। तो फाइनली सारी मिर्ची कट चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं बहुत, ये देखिए सारी मिर्ची मैंने काट दी है और ये पतीला ऑलमोस्ट फुल भर गया, फुल ही है, थोड़ा सा बचा हुआ है। अब इसका बनेगा अचार।